विपिन लियाओ से उस झटके के पास में तो अब रोने ही वाला था, क्योंकि वास्तव में सान कबीले के अंदर से होने के बाद में उसने बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं देखी थी। हालांकि आज तक उसने अपने सामने इतने ज्यादा खतरनाक भयानक लड़ाकों को कभी भी नहीं देखा था। वह यहाँ पर अगर सामने वाले के हाथों से बहुत बुरी तरह से मार भी खा जाता ना, तो उसके बाद में भी वह इस तरह से नहीं रोता। लेकिन वहाँ पर उसको यहाँ पर मानसिक आघात पहुंचा था, क्योंकि पीटना एक अलग बात थी। हालांकि खुद के ही हथियार के द्वारा उसको ये कहना कि तुम चुपचाप अपना मुंह बंद कर एक जगह बैठा रहे, वह कुछ ऐसा था जिसको वह कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस तलवार की ऐसी बातें सुनने के बाद में उसके दिल के अंदर इतना दर्द होने लगा था कि वह उससे बिल्कुल भी उभर नहीं पा रहा था। अरे भाई, तुम मेरे हथियार हो, ना कि उसके। अरे तुम एक व्याख्यान को सुनने के लिए क्या तुम मुझे यहाँ पर धोखा दोगे? विपिन लियाओसी ने अपनी सुनने की सारी चीजों को बंद कर दिया था, लेकिन अब वो वहाँ पर ये देखना चाहता था कि आखिरकार उसके ये सारे हथियारों को क्या हो गया कि वह उस व्याख्यान को सुनने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। इसी वजह से जल्दी से विपिन लियाओसी ने अपने सारे बिंदुओं को वापस से अनलॉक कर दिया। हालांकि जैसे ही वह उस अनलॉक करता है, उसी के साथ में वह चौंक जाता है। वाह क्या बात है, क्या दिव्य व्याख्यान है। वास्तव में ये एक जबरदस्त साधना टेक्निक है। ये तो शेन कबीले के बराबर साधना टेक्निक्स के बराबर है। अरे वो बंदा पागल वागल हो गया है क्या? इतनी ज्यादा खतरनाक है साधना टेक्निक्स को ऐसे ही वह किसी को भी यहाँ पर सुना सकता है? क्या ये उसके लिए ठीक रहेगा? सान कबीले के ऊपर से होने के बाद में विपिन लियाओशी इतना ज्यादा तो बुद्धिमान हो ही गया था कि वह किसी भी प्रकार की साधना टेक्निक को पहचानने में उसकी नजर एक अलग स्तर तक पहुंच गई थी, क्योंकि उस लेक्चर को सुनने के बाद में वह समझ सकता था कि ये कोई उनके कानों का धोखा नहीं था। ये वास्तव में एक दूसरे साधना टेक्निक थी जो वहाँ पर उन सभी को दी जा रही थी। उसी के साथ विपिन लियाओसी की जो एनर्जी थी वो भी अब एक्टिवेट होने लगी थी, और ऐसा महसूस करते ही जल्दी से विपिन लियाओसी ने अपने आप को कंट्रोल के अंदर लाया। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं उसका व्याख्यान यहाँ पर नहीं सुन सकता। अगर मैंने उसका व्याख्यान सुना और अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसके बाद में मैं उसका एक छात्र बन जाऊंगा, और ऐसा मैं कभी भी नहीं करना चाहता। चाहे से विपिन लियाओसी की जो मन की स्थिति थी वह कमजोर थी। हालांकि वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर था, इसी वजह से वह अपने आप को संभाल सकता था, और अपने आप की इच्छा शक्ति को दबाते हुए वो मन ही मन के अंदर सोच रहा था कि आखिरकार मैं कैसे इस विपिन के व्याख्यान को यहाँ पर बीच में रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। और इसके साथ में अब वह फिर से जहाँ पर वो छपा हुआ था वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। हालांकि जैसे ही वह उस दीवार से बाहर निकलता है तो उसने अचानक से महसूस किया कि उसके पैर अभी काम नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ में वह जमीन के ऊपर गिर जाता है। हालांकि अगले ही पल वह देखता है कि उसके पास में एक लड़की खड़ी थी। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे कहा, क्या तुम मेरी यहाँ पर मदद कर सकती हो? क्योंकि वह जानता था कि वह रोसा साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी, और कोई भी लड़की उसकी एक झलक पाने के लिए ही मर मिटती थी। अगर वह यहाँ पर उससे मदद मांगेगा तो वह तो पागल ही हो जाएगी। हालांकि वह ऐसा कह ही रहा था कि अचानक से पैंग, एक जोरदार चाटा आकर उसके गाल के ऊपर लगता है। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार तुम यहाँ पर चुप नहीं रह सकते क्या? हम लोग यहाँ पर अभी मास्टर विपिन का लेक्चर सुन रहे हैं, और तुम यहाँ पर उसके अंदर दखल अंदाजी करने की हिम्मत कर रहे हो? चुपचाप अपना मुंह बंद करो और यहाँ पर पड़े रहो। अगर तुमने अभी और दखल अंदाजी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर पीट पीट कर पूरा लाल कर दूंगी। इतना कहने के बाद में करते हुए वह लड़की वापस से वहाँ से चली जाती है। विपिन लियाओसी का अब होश वो सब खो चुका था। पहले तो उसके हथियार थे, हालांकि अब उसके साथ जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी उसके साथ में इस तरह से विश्वासघात करेंगे उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अरे ये विपिन आखिरकार कहाँ से आ गया? आखिरकार इसने कैसा जादू इन सभी की दिलों के ऊपर कर दिया है कि इंसान तो इंसान सारे सारे चीजें भी उसका ही पीछा कर रही है। अब उन सभी चीजों से उसको इतना ज्यादा आघात पहुंचा था कि वह अब अपने आप को नहीं रोक पाया, और जो उसका मानसिक धैर्य और संयम था वह ढह चुका था। स्वयं को दबाने में असमर्थ अब अचानक से उसकी एनर्जी चलना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे विपिन वहाँ पर वह सूत्र बताते जा रहा था उसके अनुसार अब वह चलना शुरू हो जाती है। इसके साथ में इतनी देर जो उसको डैमेज पहुंचा था वह और उसकी ओरा वापस से ठीक होने लगती है। जैसे जैसे वह सुनता जा रहा था उसकी साधना अब और भी ज्यादा सुदृढ़ होती
जा रही थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। मैं अब अपना लेक्चर यहीं पर ही रोकता हूँ, और अगर आप में से किसी को भी मेरी मदद जरूरत हो और किसी को भी मेरे लेक्चर के अंदर संदेह हो तो मुझसे बाद में संपर्क कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। हाँ मास्टर, लेकिन आप इतनी जल्दी ही इस लेक्चर को खत्म करने जा रहे हैं? विपिन ने वहाँ पर 2 घंटे लेक्चर दिया था। हालांकि वो सभी इत्तेफाक हो दिए थे कि अब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विपिन ने वहाँ पर 2 घंटे लेक्चर दिया था। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि विपिन ने अभी 2 मिनट का लेक्चर ही दिया हो। अरे अरे भाई, अगर ये प्रिंसिपल विपिन थोड़ी देर के लिए और लेक्चर दे देता ना तो मैं तो आज ही संत लेवल स्टेज 6 को भी पार कर लेता। हाँ हाँ, मैं भी। अगर ऐसे महीने भर हमें ये लेक्चर देते रहे ना तो हम तो पता नहीं कौन से लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। सभी ऐसे बातें करने लगे। उसी के साथ में धड़ाम से सभी की सभी अब जमीन के बल बैठ जाते हैं। सभी अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। यहाँ तक कि विपिन लियाओसी भी अब अपने आप को नहीं रोक पाया। हालांकि विपिन के लिए सम्मान महसूस करते हुए बिना किसी झिझक के वो भी घुटनों के बल बैठ जाता है। ये खत्म हो गया। जैसे ही चंद्रन ने भीड़ को देखा, उनका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने कुछ पल पहले ऐसा सोचा था कि रोसात एम्पायर के सभी मास्टर टीचर्स को मिलाते हुए वह आराम से अपने सामने इस बउवा बच्चे को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक व्याख्यान के साथ में वह उन सभी को अपना छात्र बना डालेगा। अरे चंद्रन, तू पागल वागल है। आखिरकार तू किससे पंगा लेने के लिए चला गया था? अरे भाई, लेकिन मुझे भी तो थोड़ा पता था कि ये विपिन इतना ज्यादा खतरनाक राक्षस निकलेगा। अरे ये हरामी रेयांस, इसके चक्कर में मैं फंस गया, और वो राजा भद्र वो भी साला एक नंबर का कमीना निकला। मेरे को फंसाकर आराम से महल के अंदर बैठा हुआ है। जहाँ पर चंद्रन इसी तरह सोच रहा था, वहीं अब आपकी बारी है। ठीक है, अब आप दोनों आगे आ सकते हैं, क्योंकि विपिन ने अब वहाँ पर सभी मास्टर टीचर्स को अपने छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में वहाँ पर बचे थे तो हेड आदर्श, रेयांस और पवेलियन मास्टर चंद्रन, और अब हेड आदर्श तो उसके अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से वह उनसे लड़ नहीं सकता था। इसी वजह से अब पवेलियन मास्टर चंद्रन और रेयांस ही बचे हुए थे। उस आवाज को सुनने के बाद में अब पवेलियन मास्टर चंद्रन ने अपने सभी विचारों को दूर रख दिया, क्योंकि वह जानते थे अब सोच विचार करने का कोई भी समय नहीं था। गहरी सांस लेते हुए अब वह आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब मेरे पास में कोई और चारा नहीं है, इसीलिए अब मैं ही बचा हूँ आपसे लड़ने के लिए। जैसा कि वैसे भी जो पवेलियन मास्टर चंद्रन था वो पहले से अपमानित हो चुका था। इसी वजह से अब उसको अपने जूनियर के साथ में लड़ने में कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। इसके अलावा वो पहले से ही हाफ लिविंग अपचा क्षेत्र के ऊपर था। हालांकि उसने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन उसके साथ में भी हेड आदर्श और रेयांस दोनों की दोनों उसका सामना नहीं कर सकते थे। चंद्रन आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसको आगे बढ़ते हुए देखकर रेयांस उसके पास में आता है और वो कहता है, पवेलियन मास्टर चंद्रन, मैं भी आपके साथ में चलने वाला हूँ और आपका साथ दूंगा। अपना हाथ उठाते हुए चंद्रन ने रेयांस से कहा, तुम यहीं पर ही खड़े रहो। पहले तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेरा अपमान करा दिया है, और अगर अब मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर लेकर चला जाता हूँ तो उसके बाद में मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदा होने लगेगा, क्योंकि मैं एक 7 स्टार मास्टर टीचर हूँ और एक 6 स्टार मास्टर टीचर के खिलाफ मैं 2 जनों को लेकर नहीं लड़ सकता। पहले से ही तूने मेरे हर एक चरण पे धब्बा लगा दिया है। अब तो मैं किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, और तू अगर यहाँ पर मेरे साथ में चलता है तो उसके बाद में तो पता नहीं मैं दुनिया के अंदर किसी को अपना मुंह दिखा भी पाऊंगा या नहीं। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में रेयांस ने अपना सिर हिला दिया और वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पवेलियन मास्टर चंद्रन अब विपिन से 10 मीटर दूर जाकर खड़े हो गए। उनको वहाँ पर खड़ा होते हुए देखकर आदर्श ने चुपके से विपिन को टेलीपैथी संदेश भेजा, प्रिंसिपल विपिन, थोड़ा संभल कर रहना। मास्टर चंद्रन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और वह हाफ लिविंग अपचर तक पहुँच चुके हैं। हालांकि उन्होंने परीक्षा तो नहीं दी है, लेकिन वो वास्तव में मेरे से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए आपको उनके साथ में लड़ते समय पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। उसके बाद में विपिन हेड आदर्श की तरफ से अपना ध्यान हटाता है और सीधे चंद्रन को चैलेंज कर देता है। ठीक है पवेलियन मास्टर चंद्रन, आज मैं और तुम देखते हैं यहाँ से कौन बचकर निकल पाता है। वहीं दूसरी तरफ अपना कोई भी समय बर्बाद ना करते हुए चंद्रन ने जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठा लिया और उसने एक शक्तिशाली पाम अटैक विपिन की तरफ भेज दिया। एक शक्तिशाली ओरा विपिन की तरफ बढ़ रहा था। मानना पड़ेगा, जैसा ये रोसात मास्टर टीचर पवेलियन के इन पवेलियन मास्टर से गुजारिश की जा सकती थी, वास्तव में ये वैसा ही है। बिजली की परीक्षा दिए बिना भी इनकी शक्ति एक अथाह स्तर तक पहुंच चुकी है।
जानता था कि अब वह उनके सामने अभी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। इसी वजह से उसके लिए यह अच्छा था कि वह इस अटैक को डॉज ही करे। इसी वजह से जल्दी से बिना किसी झिझक के वो पीछे हटने के लिए छलांग लगा दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बचकर भाग पाओगे? उसके बाद में चंद्रन ने जैसे देखा कि विपिन वहां से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, चंद्रन ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और पूरे स्पेस को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। अभी ऐसा लगने लगा था कि जो कमरे के अंदर की जो वायु दाब था वो पूरी तरह से कम होता जा रहा था और एक ही जगह पर संकुचित होता जा रहा था। उस दबाव के आगे विपिन की जो पीछे हटने की गति थी वह धीमी हो गई। पवेलियन मास्टर चंद्रन ने जो युद्ध टेक्निक का यूज किया था वह संत स्तरीय मध्यवर्ती चरण के ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि अगले ही पल विपिन एक और चाल चल देता है और एक कदम के साथ में वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। क्या कहाँ गया? जैसे विपिन वहां से गायब हुआ, पवेलियन मास्टर चंद्रन पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। हालांकि जिससे पहले वो कोई प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले विपिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जल्दी से एक पाम अटैक उसके छाती की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि विपिन और सामने वाले खड़े चंद्रन के सामने दोनों के बीच के अंदर एक बहुत ही बड़ी गैप थी, जिसको एक ही वार के साथ में खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मानना पड़ेगा, सही मूव था। हालांकि अगर तुम इसका मूव का यूज किसी और के खिलाफ करते तो वहाँ पर तुम्हारा काम बन सकता था। हालांकि इस मूव का मेरे सामने कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद में जल्दी से अब चंद्रन ने अपने शरीर के अंदर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया। ये साथ में जो उसका वो पाम अटैक था वह चंद्रन के सामने जाकर रुक जाता है। वहाँ पर विपिन कितना ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश क्यों ना कर ले, हालांकि उसका जो पाम अटैक था वो आगे बढ़ने को लिए तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने गोंद लगाकर उसको बीच रास्ते के अंदर ही रोक दिया हो। क्या यह है असली लिविंग अपर्चर क्षेत्र की ताकत? उस ताकत को अपने सामने देखने के बाद में विपिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। भले ही विपिन ने यहाँ पर अंतरिक्ष को कंट्रोल करने वाली टेक्निक सीख ली हो, हालांकि वो अपने सामने खड़े हुए इस तरह के लड़ाकों के सामने अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना ही होगा। इतना सोचने के बाद में विपिन ने अपने सारे एक्यू पॉइंट्स को खोल दिया, जिसके साथ में अब उसकी एनर्जी खतरनाक तरीके से बाहर फूट पड़ी। अगले ही पल जो विपिन ने वहाँ पर एक पाम अटैक किया था ना, अब वह 1000 पाम अटैक के अंदर बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये पाम अटैक की तरह शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अरे मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल विपिन ने इस पाम अटैक को विकसित किया होगा। उस पाम अटैक को देखने के बाद में भीड़ के अंदर अब पूरी तरह से तहलका मच जाता है और उसी के ऊपर ही बातें करने लगते हैं। यह एक सेंट इंटरमीडिएट की टेक्निक थी। वो सभी जानते थे कि ये टेक्निक थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। हालांकि ये इतने सारे पाम्स के अंदर नहीं बदल सकती थी, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल विपिन के अंदर एनर्जी का पूरा फैक्ट्री बनी हुई है जो उनके अंदर एनर्जी को उत्पादित करती जा रही है। इसी के साथ में सभी गणना करने लगे कि एक पाम अटैक को बनाने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी लगती होगी और 10,000 से ज्यादा इन पाम्स को बनाने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगी होगी। सभी अब इसी तरह से उन पाम्स को देख रहे थे और बस उनको देखने के बाद में सभी के मुंह के अंदर से लार टपकने लगी थी, क्योंकि अब वह सभी की सभी एनर्जी के भूखे नजर आने लगे थे। और इसी के साथ में वह सभी पाम अटैक्स अब आसमान से जमीन के ऊपर गिरने लगे। वह सभी अब चंद्रन की तरफ बढ़ने लगे थे और मास्टर चंद्रन ने आसपास में जितनी ज्यादा सील्स लगाई हुई थी वह सभी चकनाचूर हो चुकी थी। जिसके बाद में विपिन एक और छलांग के साथ में आसमान के अंदर चला जाता है और फिर अपने आप को नीचे की तरफ निर्देशित करते हुए गोता लगाता है। वह तेजी से अभी जमीन की तरफ बढ़ रहा था। बूम! और उसी के साथ में विपिन के सामने एक बड़े से हथेली का वार आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इस नजारा को देखने के बाद में विपिन लियाओसी का चेहरा सदमे से पीला पड़ जाता है। अपने आप को ना रोकने की वजह से वह अपने पास में खड़े हुए एक मास्टर टीचर की ओर मुड़ता है और वो उससे पूछता है, क्या आपको पता है कि ये कौन सा पाम अटैक है? विपिन की बात सुनने के बाद में उसने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म कर दिया गया।